अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जाके फार्मूला की टैब्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फंक्शन लाइब्रेरी नज़र आएगी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं कि जैसे ये फाइनेंशियल फंक्शन का ग्रुप है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो तमाम फाइनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। ये लॉजिकल है, ये टेक्स्ट है, इस तरह डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है और कुछ और फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी जो फंक्शन लाइब्रेरी हम देखने जा रहे हैं और जिसके ऊपर हम नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स स्पेंड करेंगे वो है डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी। डेट एंड टाइम के फंक्शन जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत यूज़फुल फंक्शंस कंसिडर किए जाते हैं। इनको यूज़ करके आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो आप अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग बना रहे हैं, उसके लिए आपको डेट एंड टाइम के फंक्शंस की ज़रूरत है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपको प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट के लिए फिर आपको डेट एंड टाइम के फंक्शंस की ज़रूरत है। इसी तरह बाकी जो टाइम मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस हैं या कहीं पर आप नेटवर्किंग डेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन जगहों पे डेट एंड टाइम के फंक्शंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डेट एंड टाइम को जो फंक्शन है उसकी इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम जो है उनको कैसे एंटर करना है, एक्सेल उनको कैसे इंटरप्रेट करता है। एक्सेल जब आप कोई डेट इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो एक्सेल उसको कैसे ट्रीट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि एक्सेल डेट और टाइम को दोनों चीज़ों को एज ए नंबर स्टोर करता है, एक सीरियल नंबर अलॉट कर देता है। सीरियल नंबर कैसे अलॉट करता है? जैसे आप अगर एक डेट इंसर्ट करते हैं, आज की डेट इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल उसको एज ए नंबर स्टोर कर लेगा। एज ए नंबर स्टोर करने से क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी नंबर के फंक्शंस हैं वो एक्सेल के अंदर फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फंक्शंस आपने अभी तक पढ़े हैं या जो फर्दर पढ़ेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं डेट एंड टाइम पे, सिर्फ इस वजह से कि एक्सेल डेट और टाइम दोनों को नंबर के तौर पे सेव करता है और उसको टेक्निकल टर्म्स में आप सीरियल कहते हैं, सीरियल नंबर। अच्छा, अब आप एक डेट याद रखें, जनवरी 1 1900। जनवरी 1 1900 से मुराद ये है कि एक्सेल ने एक आर्बिट्रेरी डेट अपने लिए बनाई है और उसने कहा है कि ये इस डेट का सीरियल नंबर जो है वो मेरी नज़र में 1 है। उसके बाद आप जितने भी डेज उस डेट से आगे जाएंगे एक्सेल उतने नंबर्स ऐड करता जाएगा उसके अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं इस सेल के अंदर और अब होम की टैब पे चले जाएं और यहाँ जैसे जनरल लिखा हुआ है, अगर जनरल के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप चलें इसको लॉन्ग डेट कर लें तो एक्सेल ने उस 1 को कन्वर्ट कर दिया संडे जनवरी 1 1900। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ही 2 लिखेंगे, इसके इस सेल के अंदर 2 लिखेंगे, आप चूंकि फॉर्मेटिंग इसकी मैंने डेट में की हुई है तो आप देखें इसने उस दिन को जनवरी 2 कर दिया। अगर आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो जनवरी 5 लिख दिया। अगर आप यहाँ पे 10,000 लिख देंगे तो एक्सेल की नज़र में ये डेट जो है वो मई 18 1927 है। इस मई 18 1927 का मतलब ये है कि यू आर 10,000 डेज अवे फ्रॉम जनवरी 1 1900। तो एक्सेल के नज़दीक जो पहली डेट है सीरियल नंबर 1 की वो है जनवरी 1 1900। उससे पहले की जो डेट्स हैं एक्सेल उनको एज ए टेक्स्ट स्टोर करता है। यानी अगर आप हिस्टोरियन हैं या अगर आप कोई हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि 1750 का डाटा है सपोज, तो एक्सेल उसको डेट नहीं कंसिडर करेगा, एक्सेल उसको एज ए टेक्स्ट स्टोर करेगा। उसके ऊपर आप वो ऑपरेशंस इस तरह नहीं कर सकते जो कि आप 1900 के बाद की डेट्स के ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो 10,000 मैंने यहाँ पे लिखा था ये इस डेट का सीरियल नंबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज की डेट का सीरियल नंबर मुझे मिल जाए तो एक तो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है तो आज की डेट इंसर्ट हो जाएगी। आज की डेट इंसर्ट होगी। अब इस डेट को हम सपोज यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर करके इस पर क्लिक करते हैं तो आज की डेट है ट्यूसडे अक्टूबर 12 2021। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका सीरियल नंबर पता चल जाए कि ये क्या है तो आप इसको एज ए नंबर फॉर्मेट कर लें।
यहाँ से कॉमा प्रेस करेंगे, बेशक डेसिमल कम कर लें। तो एक्सेल के हिसाब से आज की डेट का सीरियल नंबर है 44,481। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज की डेट नहीं होगी, लेकिन आप किसी भी डेट का सीरियल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जनवरी 1 1900 के बाद 44,481 डेज आगे आ चुके हैं। यानी आज की डेट जो है वो 44,481 डेज आगे है जनवरी 1 1900 से। तो ये तो एक्सेल का सीरियल नंबर है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज ये नंबर है, जब मैं इसमें दिस प्लस 1 करता हूँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 482। अब अगर आप इसको जब आप फॉर्मेट करेंगे एज ए डेट तो आप देखें कि ये जो डेट है, थोड़ा कॉलम विड्थ बढ़ा लेते, तो ये डेट बन गई वेडनेसडे अक्टूबर 13 2021। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जैसे जैसे एक दिन ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट डे आपके पास आ जाएगा। इस वजह से इसके ऊपर कैलकुलेशन जो है वो इजी होती है। अगर आप इसी को कहते हैं कि मैं इस डेट को देखूं कि डबल करके देखूं, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 करके देखूं और चेक करूं कि तब क्या डेट होगी, तो उसने बता दिया कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो देन यू विल बी गोइंग एट जुलाई 26 21 43। तो यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप फिर डेट के ऊपर लगा सकते हैं। तो सीरियल नंबर को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास इससे पुरानी डेट है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 1900 से पहले की कोई डेट है, जनवरी 1 1900 से पहले की डेट है, तो मैं उसको कैसे फिर उसके ऊपर एनालिसिस करूँगा। उसके ऊपर भी एनालिसिस पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़े से एडवांस फंक्शन यूज़ होता है। उसके लिए जब हम टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ लेंगे तो अगर कोई सिचुएशन हमारे डाटा में ऐसी आई या अगर किसी ने क्वेश्चन रेज किया तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें टेक्स्ट फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। एनीवेज, आप ये समझें कि आपके पास कोई फ़िलहाल ऐसी डेट नहीं आ रही जो जनवरी 1 1900 से पहले की हो। ये तो हो गया डेट का मेन इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको टाइम का इंट्रोडक्शन भी बताता हूँ। टाइम का इंट्रोडक्शन क्या है, टाइम को एक्सेल कैसे हैंडल करते हैं। आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो एक्सेल जो है टाइम को इन डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल प्लेसेस बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब है रात के 12 बजे, यानी जब से नया दिन स्टार्ट होगा, और 1 का मतलब दोबारा रात के 12 बजे, यानी 0 और 1 का टाइम एक जैसा आएगा। कैसे, सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ये 0 लिख दिया और यहाँ पे मैंने जाके इसको टाइम कर दिया, तो ये देखें 12 AM आ गया, यानी रात के 12 बजे। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो ये उसको भी 12 करेगा, क्योंकि दोबारा वो उसी जगह के ऊपर जाके पहुंच गया है। अगर आप फार्मूला बार में देखें तो चूंकि मैंने सिर्फ 0 और 1 लिखा था, तो उसने डेट जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ एक्सेल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, जैसे कि जनवरी 1 1900। यही मैंने आपको बताया था कि सीरियल नंबर 1 का मतलब ये होता है। ये जब आप टाइम इस तरह से फॉर्मेट करते हैं तो उसके साथ डेट जो है वो हमेशा पहले वाली आ जाती है। अगर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए हो तो उसका भी एक तरीका बताता हूँ, अभी थोड़ा सा रुक के। अब ये क्या है, ये 12 जो है ये क्या है। अगर सपोज मैं 0.5 लिखता हूँ, मैंने आपको बताया बिटवीन 0 एंड 1 आपने रहना है। 0.5 का मतलब ये है कि आधा दिन गुजर गया है, यानी 0 और 1 के सेंट्रल पॉइंट जो है वो 0.5 है, यानी आधा दिन गुजर गया है। तो जब दिन स्टार्ट होता है 12 AM से, तो जब आधा दिन गुजरता है तो टाइम हो जाता है 12 PM। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए 12 PM आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन में चूंकि 24 घंटे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाई 24 क्या टाइम होगा। 5 डिवाइडेड बाई 24 क्या टाइम होगा, तो ये 5 AM हो जाएगा। कि आपने बिटवीन 0 एंड 24 जाना है, तो आप जब 5 आवर्स आगे चले गए 24 में से, तो वो 5 o'clock हो गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 24 करो, तो वो 6 o'clock हो जाएगा। अगर आप कहते हैं 6.5 डिवाइडेड बाई 24 करो, तो सॉरी इज इक्वल टू 6.5 डिवाइड बाई 24 करें, तो वो 6:30 हो जाएगा। 6.5 का मतलब ये है, 6 का मतलब है 6 o'clock, 7 का मतलब है 7 o'clock, 6.5 का मतलब है बिटवीन 6 एंड 7, मिडिल पॉइंट।
और बिटवीन 6 एंड 7 जो मिडिल पॉइंट है वो 6:30 बनता है। तो हमेशा अगर आप ये देखें, ये आज की डेट है 4481, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 4481, अब पॉइंट में आगे डाल देता हूँ 441.6 कर देते हैं। और जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो बताएगा कि 6 का मतलब ये है 12, 10, 21 जो आज की डेट है, और 2:24 उसने टाइम लिख दिया है। तो 0.6 का मतलब है 2:24। अगर आप 0.6 यहाँ पे लिखें तो 2:24 बनता है। तो टाइम जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 इन डेसिमल पॉइंट्स आपने बताना है, और डेट जो है वो एक फुल सीरियल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा। डेट जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा आप इस डेट और टाइम के साथ खुद प्ले करेंगे। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर लें, सिर्फ कोई भी नंबर लिख के, और चेक करें कि डिफरेंट डेसिमल पॉइंट पे क्या टाइम आता है। आपको खुद ही इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्सेल इसको सीरियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है और सीरियल नंबर से टाइम में कैसे कन्वर्ट करता है, डेट को भी और टाइम को भी। अब दो बेसिक फंक्शन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं इज इक्वल टू टू डे, और टू डे करके आपने सिंपली टैब प्रेस करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी वो आपसे आर्गुमेंट नहीं मांग रहा, तो इसका मतलब है कि आप सिंपली इसको ये क्लिक कर दें तो ये टू डे का मतलब ये है, ये आज की आपको डेट दे देगा। अगर आप दूसरा फंक्शन यूज़ करें इज इक्वल टू नाउ का, और उसमें भी देखें, उसमें भी वो आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा। जब आप नाउ क्लिक करते हैं तो वो आपको आज की डेट भी दे देगा, और जो इस वक्त टाइम है, करंट टाइम है, वो भी आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। इन दो फंक्शंस के बारे में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये डेट का टुडे का फंक्शन और नाउ का फंक्शन, दोनों फंक्शन जो हैं इनको हम कहते हैं डायनामिक फंक्शंस। डायनामिक फंक्शंस का मतलब ये है कि ये वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल फंक्शंस भी इनको कहा जाता है, डायनामिक भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हैं ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, और जो सिस्टम में उस वक्त करंट डेट और टाइम चल रहा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। जैसे अगर इस फाइल को मैं कल खोलूँगा तो यहाँ 12 जो है ये ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा। इसी तरह जब मैंने 11:52 यहाँ पे लिखा, अगर मैं अब फार्मूला की टैब में जाके कैलकुलेट नाउ करता हूँ तो ये देखें 11:54 हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये टाइम अपडेट होता जाएगा। ये डायनामिक है, मैंने कोई फंक्शन में दोबारा चेंजेस नहीं की। तो अगर आप किसी जगह पे ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो उस दिन की डेट है वो आ जाए, जैसे आप एजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल की, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी डेट, जिस डेट पे आप कैलकुलेशंस देखना चाह रहे हैं उस डेट पे ऑटोमेटिकली वो आपको नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग बता देगा। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं वोलेटाइल हैं, इनको यूज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये ऑटो अपडेट होंगे। अब इससे थोड़ी सी एक फर्दर कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जो करंट टाइम है वो मेरे पास आ जाए, उसके साथ डेट ना आए, तो आप ये कर सकते हैं इज इक्वल टू नाउ लिख के ये ऐसे किया, -2 डे कर दे। नाउ जो है वो आपको डेट और टाइम देता है, 2 डे आपको डेट देता है। जब आप नाउ में से 2 डे माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ टाइम बच जाएगा, और टाइम अभी सीरियल नंबर में आया है। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर में ना आए तो आप होम की टैब में जाके ये नंबर फॉर्मेट में जाके इसको सिर्फ टाइम कर लें, तो 11:55 और 23 सेकंड्स गुजर चुके हैं, वो उसने आपको टाइम कैलकुलेट करके दे दिया। फिर अगर फार्मूला की टैब में जाके आप कैलकुलेट नाउ करेंगे तो ये देखें सेकंड्स चेंज हो गए, आप 45 हो गए, तो ये ऑटो अपडेट होते जाएंगे। अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो 9 - 2 डे करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेट एंड टाइम के फंक्शंस को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, इनका यूज़ देखेंगे कि क्या क्या होता है, डेट कैसे क्रिएट करनी है। डेट में से अगर आप चाहते हैं कि मेरा साल अलग हो जाए, मंथ अलग हो जाए, डे अलग हो जाए, वीक डे आ जाए, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ जाएं बिटवीन 2 डेज़, नंबर ऑफ़ टोटल डेज़ आ जाएं बिटवीन 2 डेट्स, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।